हेलो फ्रेंड्स। यूएस डेट सीलिंग आजकल हर तरफ न्यूज़ में है। ये बोला जा रहा है अगर यूएस के डेट सीलिंग को या यूएस गवर्नमेंट के डेट लेने की लिमिट को, जो कि आज के दिन में है 31.4 ट्रिलियन डॉलर्स, अगर इस लिमिट को इंक्रीज नहीं किया गया तो इसके बहुत ही डायर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जो यूएस की ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं जेनेट येलेन, जो कि आप फाइनेंस मिनिस्टर के इक्विवेलेंट मान सकते हैं, उन्होंने क्या बोला है, अगर इस लिमिट को नहीं बढ़ाया तो एक फाइनेंशियल स्टॉर्म आ सकता है। इसका ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है इंक्लूडिंग इंडिया, और शॉर्ट टर्म में शेयर मार्केट्स क्रैश हो सकते हैं। और इस पर डिसीजन लेने का टाइम कितना दिन बचा है? सिर्फ 1 जून तक। तो 5 से 6 दिन ही टाइम बचा है और पूरे दुनिया की नज़रें इस पे हैं। वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करूंगा कि यूएस का डेट सीलिंग है क्या, यूएस का डेट सीलिंग लिमिट इतना हाई कैसे है, 31.4 ट्रिलियन डॉलर्स। अगर आप इंडिया के जीडीपी को देखते हैं तो ये 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स है। तो आप कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं कि यूएस का डेट सीलिंग कितना ज़्यादा हाई है और इसके कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आगे जाके क्या हो सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा नया यूट्यूब चैनल है, अगर आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे चैनल को एक सपोर्ट मिलेगा और मैं आप लोग के सामने एक क्वालिटी कंटेंट हमेशा लाने की कोशिश करते रहूँगा। तो आइए देखते हैं ये यूएस का डेट सीलिंग है क्या। अगर हम किसी भी गवर्नमेंट के फंक्शनिंग को देखें तो गवर्नमेंट के पास जो भी रेवेन्यू आती है, जो भी आमदनी आती है, वो हमेशा कम रहती है उसके एक्सपेंडिचर से, यानी कि जो उसे खर्चा करना होता है। एग्जाम्पल देते हैं, अगर गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू है 100 रुपया, उसका एक्सपेंडिचर कितना रहता है? 120 रुपये, 130 रुपये। तो एक्सपेंडिचर या खर्चा हमेशा ज़्यादा क्यों रहता है? गवर्नमेंट के पास अनेकों जिम्मेदारियाँ हैं। हो सकता है कि पेंशन देना एक जिम्मेदारी हो, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट पुअर को प्रोवाइड करना, फूड सिक्योरिटी फ्री में फूड देना, हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करना जो पुअर पीपल हैं। तो इसके कारण क्या है, जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा रहती हैं, खर्चा हमेशा ज़्यादा रहता है गवर्नमेंट के पास, और जो आमदनी रहती है वो हमेशा कम रहती है। तो आप अगर अपने पे ही लेके देखें, आपका अगर इनकम है 100 रुपये, आपका अगर खर्चा एक्सपेंडिचर है 120 रुपये, तो आप 20 रुपये कहाँ से लेके आएंगे? आपके पास आमदनी तो 100 ही रुपया है, खर्चा 120 कर रहे हैं, तो 20 रुपये कहाँ से आएगा? आपको डेट लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। तो सिमिलरली गवर्नमेंट्स क्या करती हैं? गवर्नमेंट भी डेट लेती है ताकि गवर्नमेंट का एक स्मूथ फंक्शनिंग हो सके। तो यूएस के केस में क्या है? यूएस के केस में यूएस का जो पार्लियामेंट है, जिसे हम कांग्रेस भी बोलते हैं, कांग्रेस ने क्या किया है? कांग्रेस ने एक डेट के लिमिट को सेट कर दिया है कि यूएस का जो गवर्नमेंट है वो कितना डेट ले सकता है। आज के दिन में 31.4 ट्रिलियन डॉलर्स वो डेट ले सकता है। लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, वो बोल रही है कि जो ये डेट सीलिंग है 31.4 ट्रिलियन डॉलर्स का, इसे जल्दी से जल्दी इस लिमिट को बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर इस लिमिट को नहीं बढ़ाया गया तो क्या होगा? गवर्नमेंट लोन नहीं ले पाएगी। लोन नहीं ले पाएगी तो क्या होगा? जो उसने पहले डेट लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट वो नहीं भर पाएगी। इंटरेस्ट नहीं भर पाएगी तो क्या होगा? अपने डेट पे वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगी। अगर हम बैंक से लोन लेते हैं, अगर हम इंटरेस्ट नहीं पे कर पाते हैं तो हम एक डिफ़ॉल्टर बन जाते हैं। वैसे ही गवर्नमेंट भी डिफ़ॉल्ट कर जाती है। और बाकी चीज़ें क्या हैं? अगर वो लोन नहीं लेती है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दे पाएगी, मिलिट्री में जो काम कर रहे हैं उनको सैलरी नहीं दे पाएगी, बहुत सारे पेंशनर्स जो हैं गवर्नमेंट डिपेंडेंट हैं उनको सैलरी नहीं दे पाएगी, बहुत सारे कंपनीज़ हैं जिन्हें गवर्नमेंट फंड करती है, वो कंपनीज़ की वर्किंग इफेक्ट होगी, बहुत सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट लॉस होगा। इसीलिए जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोल रही है कि इसे वहाँ की कांग्रेस में जल्दी से जल्दी पास किया जाए और डेट सीलिंग को बढ़ाया जाए। लेकिन वहाँ का जो अपोजिशन है, वहाँ का अपोजिशन क्या डिमांड कर रहा है, जिसे हम रिपब्लिकन भी बोलते हैं वहाँ पे, तो वो क्या बोल रहा है जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से कि ठीक है, हम डेट सीलिंग लिमिट को बढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो बोल रहा है कि आप सबसे पहले टैक्स बढ़ाएं। यूएस में टैक्स का जो रेट है काफ़ी कम माना जाता है, तो वो बोल रहा है कि टैक्स को बढ़ाएं ताकि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू या गवर्नमेंट के पास कमाई ज़्यादा हो। और दूसरा चीज़ वो क्या बोल रहा है कि जो सोशल स्पेंडिंग है, बहुत सारी चीज़ें तो फ्री में दी जा रही हैं, उसे सोशल स्पेंडिंग पे कट किया जाए, उसे कमी की जाए। तो ये डिमांड्स रख रही है ऑपोजिशन। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोल रही है? गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं, आप डेट सीलिंग को आप पहले बढ़ाइए और ये सब जो डिमांड है टैक्स बढ़ाने का, इसे हम बाद में देखेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा टसल चल रहा है गवर्नमेंट और अपोजिशन के बीच में, और जो भी डिसीजन लेना है वो नेक्स्ट 6 दिन में ही लेना है। ये कंडीशन आया कैसे?
1980s में यूएस का डेट बहुत ही कम हुआ करता था और ये बढ़ते बढ़ते 31.4 ट्रिलियन डॉलर्स कैसे हो गया। इसके लिए वहाँ के बहुत सारे गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आप 1980s में देखेंगे तो वहाँ के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन थे। तो रीगन एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, बहुत ज़्यादा टैक्स कट कर दिया। जो भी लोगों को टैक्स पे करना था वो टैक्स कट कर दिया। टैक्स कट होने की वजह से क्या हो गया, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बहुत कम हो गया, एक्सपेंडिचर तो ज़्यादा था ही था। तो उस टाइम से क्या हो गया, डेट बढ़ना एक स्टार्ट हो गया। 2000s में क्या हुआ, जब जॉर्ज बुश थे, इराक वॉर में यूएस ने पार्टिसिपेट किया, अफ़गानिस्तान में यूएस ने पार्टिसिपेट किया वॉर में। तो इसके कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक स्पेंडिंग हुआ, मिलिट्री स्पेंडिंग अराउंड 6 ट्रिलियन डॉलर्स का। और 2000 एक ऐसा टाइम था जहाँ वर्ल्ड ओवर .com बबल का बर्स्ट हुआ था, जिसके कारण वर्ल्ड ओवर रिसेशन आ गया था। फिर अगर आप 2008 में देखते हैं, 2008 में दोबारा रिसेशन आया, जहाँ पे प्रोमिनेंट बैंक्स का कोलैप्स हो गया था। तो रिसेशन आने के कारण क्या हुआ, गवर्नमेंट को स्टिमुलस या गवर्नमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ता है। किसी भी गवर्नमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि डिमांड नहीं रहता है तो गवर्नमेंट को ज़्यादा स्पेंडिंग करनी पड़ती है। रिसेशन में तो ग्रोथ हो नहीं पाता है, इनकम आ नहीं पाता है, तो गवर्नमेंट को स्पेंडिंग लेकिन ज़्यादा करना पड़ता है। तो 2008 में भी यही था, ये कंडीशन था, जिसके कारण और ज़्यादा डेट लिमिट बढ़ गई। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया, उसने भी टैक्स कट कर दिया। फर्दर जाके टैक्स कट करने के कारण क्या हुआ, फिर रेवेन्यू में कमी आई, एक्सपेंडिचर बढ़ते ही गया। तो इसके कारण अगर आज आप देखते हैं, और फिर ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं, जैसे मेडिकेयर हो गया, या फिर जैसे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है कि कॉलेज के जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लोन को माफ़ कर दिया जाएगा। तो बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स या फ्री में जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इसके कारण यूएस का जो डेट सीलिंग है वो मतलब 2-3 ट्रिलियन डॉलर्स से बढ़ के 31.4 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया। और आज के दिन में ये ज़रूरत है कि 31.4 ट्रिलियन डॉलर्स के लोन से भी काम नहीं चल रहा है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि इस लोन के अमाउंट को बढ़ाया जाए तुरंत से तुरंत, नहीं तो इसका एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होगा। इसके बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, लेकिन नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्यों होंगे? आजकल का वर्ल्ड जो है बहुत ही ग्लोबलाइज्ड है, बहुत ही इंटरकनेक्टेड है। अगर किसी एक बड़े इकोनॉमी पे अगर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो उसका रिपल इफेक्ट हर जगह मतलब इम्पैक्ट उसका महसूस किया जाता है। चाहे वो 2008 का रिसेशन हो, या फिर कोविड का ही आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि कैसे एक कंट्री में कोविड आने के कारण हर कंट्री में फैल गया, क्योंकि इतने हम लोग जुड़े हुए हैं। और यहाँ तो बात है क्या, यूएस इकोनॉमी की वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी, जिसका जीडीपी अराउंड 25 ट्रिलियन डॉलर्स है। अगर वो अपने डेट को नहीं सर्विस कर पाई, इंटरेस्ट नहीं दे पाई, और वो डिफ़ॉल्ट कर गई, तो सबसे पहला इम्पैक्ट तो होगा शेयर मार्केट पे। वहाँ के तुरंत शेयर मार्केट पे एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। और वहाँ बोला जा रहा है एनालिस्ट के द्वारा कि 1/5 ऑफ द जो शेयर मार्केट का वैल्यू है वो तुरंत वाइप आउट हो सकता है। तो वहाँ के अगर शेयर मार्केट पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा तो वर्ल्ड ओवर इमर्जिंग इकोनॉमीज़ इंक्लूडिंग इंडिया पे भी इसका एक काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, जो तुरंत देखा जाएगा। दूसरा चीज़ ये है कि अगर यूएस डेट को अपने सर्विस नहीं कर पाया तो उससे क्या होगा, उसके रेटिंग डाउनग्रेड हो जाएगा। अगर हम लोन लेते हैं, हम और आप अगर बैंक से लोन लेते हैं, अगर हम लोन नहीं भर पाते हैं तो क्या होता है, हम लोग का सिबिल स्कोर नीचे हो जाता है। तो अगली बार अगर हम बैंक से लोन लेने जाएं तो बैंक हमें पहली बात तो लोन देने से मना करेगी, या तो हमें हायर इंटरेस्ट पे लोन देगी। तो यही सेम फिनोमेना होता है कंट्रीज़ के साथ। अगर रेटिंग डाउनग्रेड हो गया यूएस का, तो यूएस गवर्नमेंट जो लोन लेती है वो अगली बार अगर वो लोन लेने जाएगी तो उसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ज़्यादा इंटरेस्ट पे करने से क्या होगा, ज़्यादा उसका एक्सपेंडिचर और ज़्यादा बढ़ेगा। और क्योंकि अगर जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट पे करती है वो एक बेंचमार्क सेट कर देता है, वो एक बेस के सेट कर देता है। तो अगर ज़्यादा इंटरेस्ट गवर्नमेंट पे करेगा तो हर चीज़ का इंटरेस्ट रेट आप देखेंगे बढ़ते जाएगा। अगर किसी ने घर का लोन लिया है उसका भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते जाएगा, हर चीज़ का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। तो ऑलरेडी यूएस एक मतलब आप बोल सकते हैं कि मतलब रिसेशन में एंटर करने के जस्ट दरवाजे पे ही खड़ी है। अगर ऐसा हुआ तो ये बोलते हैं कि श्योर शॉट रिसेशन आएगा। और अगर यूएस में रिसेशन आया
तो जैसे मैंने बोला कि वर्ल्ड इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है और यूएस तो सबसे स्ट्रांगेस्ट मैग्नेट बोला जाता है उसे, तो उसका भी एक पूरा रिपल इफेक्ट वर्ल्ड ओवर आएगा। मतलब वर्ल्ड की पूरी इकोनॉमीज़ जो हैं उसमें भी एक स्लो डाउन आएगा। स्लो डाउन के कारण जॉब लॉसेस होंगे, महंगाई बढ़ेगी और काफ़ी सारे इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं। और लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज़ इसके बीच में ये है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का अपोजिशन लीडर जो हैं मैकार्थी, उनके साथ मीटिंग हुआ था, तो कुछ एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है। तो दोनों के बीच में एक डील पे पहुंचने की एक संभावना नज़र आ रही है। लेकिन ये टाइम के साथ ही पता चलेगा कि ये मतलब डील रीच हो पा रहा है कि नहीं 1 जून तक, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो होप करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे मैं बोलूँगा आप खुद भी रिसर्च करें। मैंने आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क बताया, लेकिन आप इसे खुद भी रिसर्च करके पढ़ें कि क्या ये टॉपिक है, क्योंकि ये आगे 1 वीक 10 दिन तक ही बहुत ही एक हॉट टॉपिक रहने वाला है। थैंक यू दोस्तों।